वेलकम टू यूनिक क्लासेज ऑफ डीवीजी। हमारे पास विविध प्रश्नावली है। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तक हम सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। देखिए, समीकरण को निम्नलिखित युगपत समीकरणों का हल ज्ञात करें। हल निकालना है, मतलब इसमें एक्स वाई आर या एस है तो उसका मान आपको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का पहला को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला इस टाइप से दिया हुआ है 5/3y। इसे इक्वेशन पहले फर्स्ट मान लीजिए, इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब देखिए, ये दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, अभी हम सॉल्व करेंगे। कैसे, तो आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर कि इस वाले में y है, ये प्लस माइनस है, तो आप इन दोनों को काटिएगा तो जोड़ना पड़ेगा, तो इन दोनों को काटिए। ऊपर और नीचे वाले से ऊपर में गुना कर, नीचे वाला 1/3 है, 1/3 से, और ये चीज़ जो है 3/2, तो 3/2 से। हमने क्या कर दिया, समीकरण 1 में 1/3 से गुना किया, जोड़ दिया 2 में जो गुना किया 3/2 के से। अब देखिए, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, पहले तो गुना कर लीजिए 1/3 और 5/3, तो 5 इकाई 5, 3 तिहाई 9, गुना होता है गुना 1/3 में 5/3 से, माइनस 3 इकाई 3 और 3 दूना 6 एक्स, 2 इकाई 2, 2/3, 3 इकाई 3, 2 दूनी 4, प्लस 3 इकाई 3 और 3 दूना 6, और 13 तिया 39, 13 तिया 39 लिखेंगे ना, 13 तिया 39 होता है, और 6 दूनी 12। अब देखिए, जोड़ने का चिन्ह था तो ये दोनों कट गया, 5/9 y प्लस में 3/4 बराबर में 2/3, 39/12। अब देखिए क्या रिजल्ट आता है, 9 चौकी 36, 4 पंचे 20y, 9 तिया 27 y, एंड 12 लघुत्तम, 3 चौका 12, 3 चौका 12 मतलब 4 दूनी 8, 12 इकाई 12 मतलब 39 इकाई 39, बट्टा पर का जोड़ है, इसको इसमें डिवाइड करते हैं। 3 चौका 12, जो 4 आया 4 से इसमें गुना कर देते, 4 दूनी 8। अब देखिए 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, ये कितना हो जाएगा 20 और 27, 20 20 40, 7 47 y। ये 3 से गुना करेगा इसमें 39 और 8 में, मतलब 39 को और 8 को जोड़ दीजिए तो 39 एक 40, 7 47, तो y बराबर 47 से 47 काट ही दीजिए ना, काहे इतना टेंशन लिए हुए। y का मान 3। मैं क्या कर देता हूँ, इसे समीकरण 1 में पुट कर देता हूँ। समीकरण 1 देखिए इस तरीके से दिखता है। हमने y की जगह यहाँ पर खाली 3 डाल देंगे, 3 से 3 काट भी देंगे, y का मान 3 निकाले अभी हमने। समीकरण 1 से 5/3, y की जगह पर 3, 3/2, x बराबर 2, 3 3 कैंसिल, 2 लघुत्तम अभी लीजिएगा, मैं तो बोलता हूँ इसको रहने दीजिए, इसको इधर भेज देते हैं, इसको ये कुछ छोड़िए, समझ लीजिए। ये देखिए -3/2 और 2, ये खाली +5 था यहाँ पे, इधर आएगा तो -5 लिखेंगे क्योंकि 3 3 कैंसिल हो चुका। -3/2, x बराबर 2 में से 5 गया तो कितना होता है -3। भाई साहब -3 आप ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, -3 को है ना, काट सकते हैं ना, या फिर क्रॉस गुना करके काटिए तो बतवा इस 10 से में -3x, 2 से ये गुना हो गया, क्रॉस गुना 2 तिहाई 6, जो गुना में होता कहाँ जाता भाग में, -6/-3, 3 दूना 6, तो x का मान कितना आ चुका आपको, x का मान 2 आ चुका है। x का मान एंड y का मान, ये दोनों मान फाइंड हो चुका है। अब इसका हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन इसका जो है दूसरा, 10 का दूसरा, ये 10 का दूसरा, ध्यान से आपको देखना है, दिक्कत नहीं लेना है। ये है 4/r प्लस 3s बराबर में 14, ये है 3r, 3/r 4s बराबर में 23। मैं तो बोलता जो प्लस माइनस वाला ना उसी को काटिए पहले, फिर बात करेंगे बाद में। अब देखिए इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब प्लस माइनस वाला कौन है भाई साहब, ये दोनों है ना, ऊपर में 4 से गुना करिए, नीचे में 3 से गुना करिए, गुना करने में कोई कशिश नहीं होना चाहिए। अब देखिए समीकरण 1 में अपन क्या कर दिया, 4 से गुना किया, जोड़ेंगे क्योंकि प्लस माइनस है, 2 में 3 से गुना किया, 4 में गुना करिए, 4 चौकी 16/r, 4 तिया 12s, 14 चौका 56 होता है क्या। अब देखिए 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, एस है, ये एस है, 5 नहीं समझना है, ये 3 तिया 9, 3 दूना 6, जोड़ रहे हैं दिक्कत ही नहीं, ये दोनों कैंसिल, ये
16/r, 9/r बराबर में 56 है ना ये, प्लस 69 जोड़ रहे हैं, एंड 19/r इसका तो लघुत्तम 16 रुपया 9 रुपया, कितना रुपया होगा 25 रुपया, 56 और 69, तो मतलब 9 6 15 5 हाथ में 1 6 5 11 1 12, ये क्रॉस गुना करेगा तो ये दोनों आपस में क्या करेगा, गुना कर लेगा भाई। तो गुना कर दीजिए ये इधर, तो 125r क्रॉस गुना किया, ये इससे गुना करेगा, ये इससे गुना करेगा। आप तीर का निशान ना लगाएंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। 16 9 25, r का मान जो गुना में होता है वो कहाँ जाता है आपको भाई साहब, जो गुना में होता है वो कहाँ जाता है, भाग में जाता है, तो लिख दीजिए ना भाग में ही 25 बट्टा, लेकिन 25 बट्टा में 125, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए, 25 इकाई 25, 25 पंचे 125, तो r का मान 1/5। मैं तो बोलता हूँ इसे समीकरण किस में पुट करिएगा, तो भाई साहब 1 में पुट कर दीजिए, r की जगह पर कितना 1/5 समीकरण 1 से। आपको पता है समीकरण 1 कैसा दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ना अजीब तरीके का दिख रहा, इसके जगह पर 1/5 रखेंगे, किसके जगह पर, r के जगह पर 1/5 रखेंगे, तो रिजल्टेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा मालूम है, ये चीज़, तो ये चीज़ थोड़ा अजीब दिखने लगेगा, तो दिखने की क्या जरूरत है, अभी हम आपको दिखाते ना ये कैसा दिखेगा। 4/r, r के जगह पर 1/5, देखिए ना ऐसा ऐसा दिख रहा है ऐसा, तो इसको देख के घबरा जाइएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। 14, अब ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिए ये ऊपर गया तो 5 चौका 20, 20/1, कुछ नहीं, कहानी खत्म, सिर्फ 20 बचा हमारे पास, तो 3s को रहने दीजिए, 14 रहने दीजिए, ये वाला जो 20 है ना इधर भेज दीजिए, -20, 3s बराबर 14 में से 20 गया तो -6, s बराबर जो गुना में होता है भाग में जाता है, 3 भाग में जाएगा ना, 3 3 दूना 6, s का मान -2। देखिए आपको s का मान कितना निकल चुका, आपको -2 निकल चुका है, और यहाँ पर जो है ये r का मान कितना निकल चुका हमें, 1/5 निकल चुका है, ये दोनों मान आपका निकल चुका है। अब देखिए इसका आपको अगला क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन मतलब आपको इसका तीसरा, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी का 3 है 10 का। अब देखिए इस 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले हम देख लेते कैसा दिखता है, फिर तो सॉल्व करेंगे। इस तरीके से ये दिखता है, 4x + y/3 बराबर में 8/3 है, x/2 3y/4 बराबर में -5/2। देखिए इसमें आपको कुछ ऐसा कर देना है ना कि ये दोनों सेम दिख जाए, दोनों सेम दिख जाए। यदि हमको जो है ये इसको क्या कहते हैं, एक्स वाले टर्म को काटना है, किसको काटना है, एक्स वाले टर्म को, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, आप हमें ये बताइए। तो एक्स वाले टर्म को काटने के लिए, अच्छा ये वाले इसमें हम गुना कर दें, मतलब इस वाले 4 को इसमें गुना कर दें, तो यहाँ पर 4x आ जाएगा जो कैंसिल हो चुका होगा। इस वाले 1/2 इसमें गुना कर दे तो रिजल्ट आएगा क्या, तो मैं तो कहता हूँ गुना कर डालिए। आप पहले इसे इक्वेशन मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, ओ तेरी, इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2। अब देखिए अब क्या यहाँ पर रिजल्ट आता है, गुना करके देखिए क्या क्या कैसा दिखता है। ये कर लेते ना एक बार गुना, 1/2 और इसको 4 से ऊपर गुना करिए, ऊपर गुना करिए, 4 इकाई 4, 4/2x, 2 से 2 दूना 4 कट सकता है ना, 2 दूना 4x प्लस ऊपर में y/6, 8 इकाई 8, 3 दूना 6। भाई साहब इसको 8 इकाई 8, 3 दूना 6 ऐसे गुना करिए, 4x/2, 4 तिहाई 12, y/4 बराबर में 4 पंचा 20/2। अब क्या रिजल्ट आता, अच्छा ये लिख दे क्या, समीकरण हमने 1 में कितना से गुना किया, 1/2 से, घटाएंगे 4 से गुना करके 2 में, ये चीज़ है। अब आप इसमें क्या करेंगे, मैं तो बोलता है इसका 4 लघुत्तम लीजिए पहले। अरे पहले तो इसको काटिएगा ना, माइनस माइनस, देखिए ये माइनस है भाई साहब, तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाला साइन माइनस है, ये प्लस। देखिए ये दोनों से मैं 4x/2 4x/2 काट दीजिए, y/6 ये कुछ नहीं है, एंड इसको कुछ समझ लीजिएगा तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। y/6 माइनस 12 y/4 बराबर में क्या लिखेंगे, 8/6 माइनस प्लस 20/2। ओ ये प्लस लेकर चलना, ये वाला लिए तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए, अच्छा ये एक चीज़ है यहाँ पर, ये कट सकता था, 4 तिया 12 नहीं, 4 तिया 12 काट सकता था, काट दीजिए।
ये भी कटेगा का, द्वितीया 6 2 चौका 8, ऊपर ऊपर काट दिए। इससे क्या होगा कि हमारा लघुत्तम लेने में जो होगा ना आसान होगा। 3y बराबर में 4/3 20/2। ये काहे नहीं काटे, इसको भी काट देना चाहिए ना, 2 दाई के 20। तो जब कट रहा है तो काट दीजिए, फालतू का लेके ढोने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब देखिए इसका लघुत्तम बोलिए 6y 6 18y बराबर में 3 लघुत्तम इसका 4 3 दाई के 30। जानते हैं जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता वो डायरेक्ट गुना कर लेता है लघुत्तम वाले से, ठीक है। 3 दूना 6 y माइनस 18y। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? मुझे लगता है इसका आंसर आप भी 17 ही बोलेंगे। सही बात है, बिल्कुल। ये 30 और 4 34 है, और ये आपको गुना में 2, y बराबर 34 गुना 2/17 माइनस के साथ 17 दूना 34। तो आप y का मान कितना बोलेंगे? 2 दूनी 4, y का मान 4। मैं कहता हूँ आप किसी इक्वेशन में आ जाइए, मतलब समीकरण 1 से आप आ जाइए। समीकरण 1 देख लीजिए किस तरीके से दिखता है, वो इस तरीके से दिख रहा है। मैंने बोला 1 में y के जगह पर कितना रखेंगे? -4/3 बराबर में 8/3। ये तो कटेगा ही नहीं, हम तो काटने चला था। अब देखिए इस चीज़ को इधर भेज दीजिए, 4x बराबर में 8/3। ये माइनस से इधर आया तो प्लस 4/3। लघुत्तम इसका 4x बराबर में 3 लघुत्तम 8 + 4, ठीक है। मैं इस गली में अटका दूँ, देखिए इस गली में आइएगा, भूतलाइएगा नहीं। ये 4x है, 3 लघुत्तम है, 8 और 4 12, 3 चौका 12, 4x बराबर में 4। जो गुना में होता है वो भाग में जाता है, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, x का मान 1 हो चुका है। देखिए मैंने x का मान निकाल चुका हूँ यहाँ पर 1, y का मान -4, जिससे कि ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ? सॉल्व हुआ। अब हम इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते, इसी का चौथा, ठीक है। देखिए मैं इसका चौथा यदि क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ तो वो किस तरीके से दिखता है। देखिए 8x - 9y बराबर 6xy। देखिए ये खतरनाक नहीं है, बट दिखता है खतरनाक नहीं, समझिएगा। 8x - 9y बराबर में 6xy। एंड ये चीज़ है, दूसरा वाला इक्वेशन देख लेते हैं ना, 10x और 6y बराबर में 19xy। अब ये इस तरीके से दिखता है ना। मैंने बोला इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन 2। ये एक्स वाई में दिया हुआ है, कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ का यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। मैं तो कहता हूँ क्या भाई साहब, इस एक्स वाई को आप डिवाइड करके हटा दीजिए। नहीं हटा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। या फिर दूसरा ऑप्शन है, यदि इसको गुना कर देते तो फिर आपको एक्स वाई में रिलेशन निकल जाएगा। तो कैसे क्या करें कि जो हमारा ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाए। क्या एक्स वाई से इसमें डिवाइडिंग कर दे तो देखिए हम एक्स वाई से सब में डिवाइड कर देते हैं। समीकरण 1 में देखिए नहीं डिवाइड करेंगे तो प्रॉब्लम भी नहीं होगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 और 2 में एक्स वाई से भाग देने पर भाग दीजिए एक्स वाई से। ऊपर वाले में 8x बट्टा में एक्स वाई माइनस 9y बट्टा में एक्स वाई बराबर में 6xy बट्टा में एक्स वाई। एंड यहाँ से एक्स वाई कैंसिल, वाई कैंसिल, एक्स कैंसिल। 8 बट्टा में y माइनस 9 बट्टा में x बराबर में 6। इसे इक्वेशन 3 ले लीजिए। आप इसे डायरेक्ट एक्स वाई से भाग देते इक्वेशन फर्स्ट को तो इक्वेशन 3 लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे भी दिक्कत क्या है, इक्वेशन ही तो मान रहे हैं। अब देखिए ये इक्वेशन 2 में भी हमने ये बात बोला कि इसमें भी डिवाइड करेंगे, तो इसमें भी डिवाइड कर दीजिए एक्स वाई से। 10x बट्टा में एक्स वाई, 6y के बट्टा में एक्स वाई, 19xy के बट्टा में एक्स वाई। ये दोनों कैंसिल, वाई कैंसिल, एक्स कैंसिल। इसका 10 बट्टा वाई, 6 बट्टा एक्स बराबर में 19। इक्वेशन 4। अब हम इसके साथ क्या करें जो ये कट जाए। अच्छा क्या किया जाए, आप लोग भी सोचिए थोड़ा। मैं तो कहता हूँ ये दोनों जोड़ है, काटने की कोशिश करते इन दोनों को ही। क्या इन दोनों को कोशिश करेंगे काटने का तो क्या करेंगे। देखिए हम जोड़ वाले को इसलिए काटते हैं ना, प्लस माइनस वाले को, कि हमको जोड़ना पड़ेगा, बात माइनस होने का चक्कर नहीं होता। मैं तो बोलता हूँ ये ऊपर में 6 से गुना कर दीजिए, इसमें 9 दिख रहा है तो इसमें 9 से गुना कर दीजिए।
तो आप यहाँ पर किया समीकरण 3 में, समीकरण 3 में जो है आपने 6 से गुना किया, जोड़ दिया, 4 में जो गुना किया 9 से। अब देखिए फाइनली यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा गुना करने पर। तो मैं आपको बोलता हूँ 6 8 छक्के गुना करेंगे, 8 छक्के 48 बट्टा में y, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 बट्टा में x बराबर में 6 36। अब देखिए 19 दाहीं के 19 दाहीं के ये 19 दाहीं के 190 लिखेंगे, 19 दाहीं के 190 ही होता है ना। हाँ 19 दाहीं के 190, ये बट्टा में y है तो y देंगे ही। अब देखिए यहाँ पर ये अब आपको हो चुका 19 छक्के, तो आप 19 छक्के कितना लिखेंगे, 19 छक्के आपको हो जाएगा 6 नमा 54 4, 6 इकाई 6 5 11। तो आपके पास यहाँ पर 114 आ चुकी है। अब यहाँ पर आप इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसमें क्या करिएगा, मैं तो कहता हूँ यहाँ पर इसको 19 को, अच्छा हम 19 को यहाँ पर क्यों गुना कर रहे हैं, 19 छक्के क्यों गुना कर रहे हैं, ये 9 है ना, 9 दाहीं के 90, ओ सॉरी गलती हो गया, देखिए छोटा सा गलती, 9 दाहीं के 90, 9 छक्के 54, 114 जा रहा था, 9 छक्के 54 19। अब ना 19 नामा रखेंगे तो हमारा 19 नामा हो जाएगा 19 नामा 9 नमा 81 की 1, हाथ में 8, 9 इकाई 9, 9 8 17, 19 नमा 171 होता है। अब देखिए हमारे पास जो है रिजल्ट यहाँ पर कितना आ चुका है, ये माइनस है ये प्लस है, दिक्कत नहीं है, जोड़ रहे हैं। अब देखिए ये 48 बट्टा में y, ये 90 बट्टा में y, ये हो चुका, ये दोनों तो कट जाएगा ना, देखिए ना, ये भी 54 बट्टा x, ये भी 54 बट्टा x, ये 36 प्लस 171। अब देखिए हमारे पास ये रिजल्ट आ चुकी है। अब इसमें क्या करें कि जो हमारा काम बनेगा आगे, ओ भाई साहब इसमें करना क्या आपको, यहाँ पर y लघुत्तम ले लीजिए और ये 48 रुपया, ये 90 रुपया और ये जो है 36 और 171, मतलब 171 और 36 तो जोड़ दीजिए ना, जैसे जोड़ते 6 1 7, ये 7 3 10 की 0, हाथ में 1 2, तो 207 आ गया ये कहाँ से। तो चलिए अब 207 आया, अब हम इस 207 का क्या करें कि जो हमारा आगे इसमें सॉल्व हो। ओ पहले तो ये 90 और 48, 90 48 का भी कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा, तो 90 48 कितना होता पता नहीं, जोड़ना पड़ेगा। तो पहले तो क्रॉस गुना करेंगे, y गुने 207 बराबर में 90 48, देखिए ना 0 मतलब 8, 9 4 9 4 13, अच्छा 138 ला के छोड़ाइए। अब देखिए 138 बट्टा में 207 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना 138 बट्टा में 200, मैं इस गली में अटकाऊँ क्या, आप लिखेंगे y बराबर 138 बट्टा में 207। अब देखिए ये तो थोड़ा खतरनाक है, ये कटे उठेगा भी क्या, देखिए ना 138 है, ये आपको 207 है, ये कितना से कट जाएगा, ये कितना से कट जाना चाहिए, हमको लगता है ये कटेगा 8 3 11 1 12, 7 2 9, 8 3 11 1 12, मतलब 3 से कटने के लिए ये तैयार है। 3 से काट के देखिए क्या कटता है कि नहीं, 3 से काट दिए तो 3 चौका 12, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 27, 3 नमा 27, ये अब फिर ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 6 4 10, अच्छा ये 3 से कैसे कटेगा, 46 है भाई साहब, ये कितना से कटने वाला आपको क्या लग रहा है, ये 46 और 23, अच्छा 23 46 और 23 69 ना, 23 दूना 46 और 23 तिया 69, ओ तेरी का एकदम नॉर्मल था। तो y का मान हो चुका है 2 बट्टा में 3, देखिए हमने y का मान निकाल लिया। अब ये y का मान जो है ना, छोटा चीज़ है ये चीज़ जो है ना, y का मान हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा वो अभी हमको पता चलेगा, पहले पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण 1 से क्या लिखा हुआ है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 इस तरीके से दिखता है। मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 से मतलब y का मान 2 बट्टा 3 रख देता हूँ, अभी निकाले ना, y का मान 2 बट्टा 3 रख देते हैं, 8x माइनस 9y, अतः आप इसमें रखिएगा y के जगह पर x, y के जगह पर 2 बट्टा 3, तो x के साथ रिलेशन आ जाएगा, इसमें भी रख सकते हैं क्या, या फिर अभी एक इक्वेशन 3 भी निकाले हुए हैं, देखिए ना मैं आपको इक्वेशन 3 भी दिखाता हूँ, ये चीज़ है इक्वेशन 3, 8 बट्टा y माइनस 9 बट्टा x है ना इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में भी पुट कर सकते हैं, ये नया इक्वेशन हमने जो x y को डिवाइडिंग करके निकाला था, तो इक्वेशन 3 में लिख सकते हैं, 8 बट्टा y लिख देते इक्वेशन 3 में ही, इक्वेशन 3 से
8 बट्टा वाई, वाई की जगह पर 2/3। ये तो यहाँ तक ठीक है ना। आगे आगे हम आपको पलट कर दिखाते हैं क्योंकि पेज जो है ना आपको इधर जा चुका है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको 9/x दिखने वाला है। 9/x बराबर 6 है। 9/x बराबर में 6। अब देखिए ये इस तरीके से दिख रहा है ना, आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए ये पलटी मार के मतलब ऊपर जा चुका होगा, तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 लिख सकते हैं इसको। ऊपर जाएगा तो 24 नहीं लिख सकते। तो 8 त्रिक 24 बट्टा में ये 2 रहेगा ही, 2 बट्टा में रहेगा -9/x बराबर में 6। 2 से 12, 12 दूना 24 होता है ना। हाँ 12 दूना ही 24 होता है। तो अब देखिए ये x है, -9/x को रहने दीजिए और 6 को रहने दीजिए, इस 12 को इधर भेज दीजिए -12। -9/x बराबर में -6, 6 में से 12 गया -6, माइनस माइनस कैंसिल। ये क्रॉस गुना करेंगे तो 6x, ये 9 इकाई 9, x बराबर में क्या लिखेंगे 9/6, ये नीचे जाएगा, द्वितीया 6। अच्छा दूध से कैसे काटिएगा, 3 से ना काटेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, x का मान 3/2। ये x का मान आपको 3/2 आ चुका है। देखिए रिजल्टेंट अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। अब देखिए आपका क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हमारे पास अब अगला क्वेश्चन भी है। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है 11, आलेखीय विधि से दिखाई कि क्या निम्न युगपत समीकरण ये का अद्वितीय हल कोई हल नहीं अथवा अनंत हल है। तो ये देखिए ये चीज़ जो है ना आपको ये दे चुका है। फिर कहता है आपको आलेखीय विधि से यहाँ पर निकालना है। किसकी विधि से, आलेखीय विधि से। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ क्या, तो अब देखिए मैं सॉल्व करके देख लेते ना कि रिजल्ट क्या आता है इसका। 11 में जो आपको दे चुका, मैं पहले क्वेश्चन तो नोट कर लूँ। 5t - 8m + 1 है एंड बराबर में 0, 3l, अच्छा सॉरी l है, ये l है नॉट bt, l है -24/5 m + 3/5 बराबर में 0। अब देखिए इसको क्या करना है इसमें कि आपको a b c d ये मान चाहिए आपको। मैं तो बोलता हूँ a का मान आप बात कर लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, b का मान बात करें तो -8 और c का मान बात करें तो 1, और a b c d, d का मान 3, ई का मान -24/5 और ई एफ का मान जो है 3/5। देखिए मैंने यहाँ तक तो आ गया। अब हम इसमें करें तो क्या करें, अब देख जानते हैं वही वाला रूल जो आप छोटा सा आप जानते a/d ≠ b/e, फिर आपको a/b, तो वो वाला ही रूल है, वही वाला पर हम लोग चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से क्या चीज़ निकालेंगे, a/d। कहाँ गया हमारा a मतलब 5/a/d ये है ना, थोड़ा सा ध्यान से a/d, a/d 5/3, b/e -8 में ये b है, b/e, e का मान 24/5। अब देखिए ये c/f 1/3/5। अब देखिए ये तो काट दीजिए, 8 का 8 त्रिक 24। अब इसको पलटा मार दीजिए, 5/3 माइनस माइनस कैंसिल, ये 5 ऊपर जाएगा। देखिए 1/3 ये ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे है, 5 ऊपर जाएगा ना, 5 इकाई 5/3, ये भी 5 ऊपर चला जाएगा 5/3। अच्छा ये तीनों आपस में बराबर हो चुका है, क्या हो चुका है, a/d बराबर b/e बराबर में c/f। देखिए ये तीनों यदि आपस में बराबर हो चुका है, और इस वाले को हम लोग कहते हैं अनगिनत हल। क्या कहते हैं, अनगिनत हल कहते हैं, हल कहते हैं। देखिए आपको कह रहा था कोई हल नहीं होगा अथवा अनंत, अनंत तीजा अनगिनत हल, तो इसका तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, अनगिनत हल लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में आपको कहता आलेखीय विधि द्वारा, क्या बोला, आलेखीय विधि द्वारा। आप इसको आलेखीय विधि द्वारा जब बनाएंगे तो ये क्या होगा कि ये क्या तीनों सेम है ना, तीनों सेम। मतलब ये क्या, जो अद्वितीय बोल रहे, जो अनंत हल होता है वो क्या होता है, संपाती रेखा होता है। क्या होता है, संपाती रेखा होता है। जैसे आप जानते हैं ना जो आपको जो है a/d ≠ b/e होता है उसे छेदक रेखा कहते हैं। जो a/d बराबर b/e होता है लेकिन c/f के बराबर नहीं होता, तो उसका जो फिगर बनाते हैं वो समांतर रेखा होता है। ये जो अनंत हल होता है इसका होता है आपको संपाती रेखा। क्या होता है इसका, संपाती रेखा। जब इसका ग्राफ होगा संपाती रेखा, ये लिख दीजिए, इतना चलेगा, संपाती रेखा। ओके।